बहुत बहुत स्वागत है एंड जपनाम ऑफ कोर्स इज द वर्ड ऑफ द डे एंड द सीजन। सबसे पहले सर, इंसेप्शन से लेके अब तक दिस हैज बीन द टॉक ऑफ द टाउन। फिर चाहे कैरेक्टर्स की बात हो, स्टोरी लाइन की बात हो, अब क्या लेकर आए हैं सर, थोड़ा बताइए। दो ऐसी चीजें दैट वी ऑल शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये बाबा हर रोज अपना जलवा बदलता रहता है, वो कहानी भी बदलती रहती है, और भोपा अपने खेल खेलता रहता है, और पम्मी अब नई खेल खेल रही है, और उजागर बेचारे परेशान से इनके उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, तो बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। बहरहाल ये जो एक छोटा कॉम्पैक्ट सीजन आपके सामने आएगा, वो बहुत सारे सवाल खड़े करेगा, बहुत सारे सवालों के जवाब भी देगा। और आज हम सब आश्रम के कास्ट क्रू बनाने वाले लोग, जिन्होंने इसकी परिकल्पना की, वो सब बहुत ही खुश हैं, क्योंकि ये संभव हो पाया है क्योंकि अमेज़न और एमएक्स प्लेयर दोनों मिले हैं। और जब दोनों मिले हैं तो कुंभ की शुरुआत हुई है। गंगा और जमुना जहाँ मिलती हैं, अब सरस्वती आएंगी। बट ये मिलना इनका थोड़ा वक्त लगा इस अमलगमेशन में, बट जो भी हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, और इसको आश्रम को एक सही, मजबूत और बहुत ही भविष्य इसका उज्जवल है आश्रम का, ऐसा एक प्लेटफॉर्म मिला है। I congratulate the Amazon team, the MX team for having done that and giving us this opportunity. अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें, और हमारा शो एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। हम सब बहुत खुश हैं। बाबा जी का नया रूप देख रहे हैं आप। इट हैज़ बिन लवली, फैंटास्टिक जर्नी। इससे ज़्यादा विश्वास मुझे था इनके काम पे। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है। लॉर्ड बॉबी बोलूं, बाबा निराला बोलूं, मतलब जो ये आजकल या ऑफ कोर्स पॉप कल्चर रेफरेंसेस में सबसे आगे यही रहते हैं, ये हमको पता है। सो हाउ डज इट फील सर, यहाँ पे लेके आए इस सीजन 3 के पार्ट 2 को? ये सब हुआ एक ही इंसान की वजह से, वो मेरे साथ में खड़े हैं यहाँ पर, प्रकाश जी। मैं उस दौर से गुजर रहा था अपने करियर में जब मैं काम ढूंढ रहा था, अपनी इमेज बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैसे मौके बहुत कम या बिल्कुल नहीं आ रहे थे मेरी तरफ। फिर एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया, श्रुति महाजन करके कास्टिंग एजेंट हैं। उन्होंने कहा कि एक वेब सीरीज़ है, आश्रम करके नाम है उसका, और प्रकाश जी डायरेक्टर हैं। जैसे मैंने सुना प्रकाश जी का नाम, मैंने बोला ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई मेरे पास, क्योंकि मैं इतने सालों से प्रकाश जी के साथ काम करना चाह रहा था। कई साल पहले मुझे याद है जब पहली मुलाकात हुई थी इनके साथ, शायद इन्हें याद ना हो, मैं गुप्त फिल्म की डबिंग कर रहा था BR स्टूडियोज़ पे, और तब मैं पहली बार मिला था इनसे। फिर उसके बाद कई सालों बाद फिर से मेरे पास आए और कहा कि मुझे फ़िल्म करनी तेरे साथ, पर कुछ बात बनी नहीं। तो काफ़ी साल गुजर गए, और जब मैं इनके ऑफिस गया मैं बहुत नर्वस था, क्योंकि एक एक्टर की ज़िंदगी ऐसी होती है कि कहीं रिजेक्शन ना हो जाए, कहीं मतलब बात बने ना। पर मैं इनके साथ बैठा, इनका बहुत प्यारा सा ऑफिस है जहाँ बहुत सारे आपको तोते दिखेंगे, स्क्विरल्स दिखेंगी, और मैं बैठा, मुझे कहानी सुनाने शुरू किया इन्होंने, और मैं सुन रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो, मैं कहानी सुनी तो उसमें दर्शन जो नहीं, ये हिस्सा मैं बताता हूँ। पूरी कहानी बड़ी सीरियस तरीके से सुनी बॉबी ने। फिर इसने कहा कि मेरे बाल तो बहुत लंबे हैं, तो इस कैरेक्टर के लिए तो बाल छोटे करने पड़ेंगे। मैं बोला किस कैरेक्टर के लिए? तो बोलो पुलिस वाले का कैरेक्टर ना। तुम्हारे का दर्शन का रोल क्यों खा रहा है तू बाबा का रोल करेगा। पर जैसे मैंने सुना
और जैसे उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तू बाबा का रोल प्ले कर, तो मैंने कहा ये क्या मैं सचमुच में सुन रहा हूँ, ये सचमुच में मैं मेरे कान कुछ और सुन रहे हैं या मैं चाह रहा हूँ ये रोल और मुझे सुनाई दे रहा है कि मुझे ये रोल ऑफ़र हो रहा है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने बोला मैं ये कैसे कर पाऊँगा, मैं कभी किया नहीं मैंने ऐसा रोल। और तो उन्होंने कहा बस तू बिलीव कर कि तू बाबा है और जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे। और उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ वीडियोस मत देख किसी भी बाबा के बारे में, बस जब सामने हुआ कैमरे में के सामने तो जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड थिंक यू आर बाबा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं निकल पड़ा घर। अब घर गया तो मैंने बोला यार ये कैसा सब्जेक्ट है जो अगर मैंने पापा मम्मी को बताया, भैया को बताया तो बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहा है तू। तो मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने अपनी वाइफ से बात की, मैंने कहा कि मैं ऐसा किरदार प्ले कर रहा हूँ। और मेरी वाइफ जानती थी कि मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ और मुझे मतलब कुछ ऐसा काम मिल नहीं रहा जो इतना इंटरेस्टिंग होगा। तो जब मुझे मेरी वाइफ ने सुना तो कहा कि नहीं तू कर, जो तेरा दिल चाहता है तू वो कर, आई एम विथ यू। फिर मैंने बहुत मेहनत की। सुनीता जी करके हमारी डिक्शन टीचर हैं, उन्होंने मेरे साथ 2 महीने बिताए। हर दिन 3-3 घंटे बैठकर मैंने लाइनें सीखी और हर शब्द का मतलब समझने की कोशिश की। एंड दैट वाज इट। मैं सेट पे गया, फिर मैं मिला अपने पूरी कास्ट के साथ। सब मेरे सामने बैठे, सब तो है नहीं लेकिन अदिति, दर्शन और चंदन। और हम अयोध्या में शूटिंग कर रहे थे और वो एक छोटा सा होटल था जहाँ मुझे लगता है वो बेस्ट चीज़ हुई हमारे लिए, क्योंकि एक छोटा सा होटल था और वहाँ पर कमरे एकदम आसपास ही थे, तो हम हर शाम को मिलते थे और दोस्ती हमारी शुरू हुई वहाँ से हम सब में। और शायद उसी वजह से मेरा और भोपा स्वामी का जो कैरेक्टर है, उनकी जो बीच में आपको वो बॉन्ड दिखता है, वो उस वजह से एक्चुअली बिकेम इवन मोर स्ट्रॉन्ग एंड रियल। एंड जिम का शौक़ था तो प्रकाश जी ने वहाँ पर जिम बनवाया। और मज़े की बात तो ये थी कि ये प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। मैं जाता था जिम 5:30 बजे, ये वर्कआउट करके निकल रहे होते थे जिम से। और मैं बोला अरे यार मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकता अभी, क्योंकि मैं सुबह से उठा हूँ, अभी थक गया हूँ प्रकाश जी। तो मैंने बोला मैं फंस गया हूँ। लेकिन हर दिन सुबह मिलते थे हम जिम के बाहर और उसके बाद में सेट पर। एंड इट वाज एन अमेजिंग जर्नी। आई एम सॉरी आई एम टॉकिंग टू मच, बट ये आश्रम मेरे दिल के बहुत करीब है और मुझे इतना प्यार मिला है इसकी वजह से। आप सब यहाँ पर हैं, आपके चेहरों पे मुझे वो स्माइल दिख रही है, उनकी आंखों में खुशी दिख रही है, क्योंकि इतना प्यार मिला कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। ये मेरी शुरुआत थी एक किस्म से एज एन एक्टर, कि लोग मुझे पहचाने, मेरे काम को पहचाने। और फिर कुछ दिनों में ही फ़ोन आने लगे मेरी मम्मी को, पापा को, भैया को कि आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया, मज़ा आ रहा है ये शो देखकर। तो मैं जब उनके चेहरे पे वो खुशी देखी तो मेरी खुशी दुगना हो गई। मैं इतना मतलब चाह रहा था कि मेरे माँ बाप खुश हों कि उनका बेटा तरक्की कर रहा है, उनके उसके काम को लोग enjoy कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं। So that's how close ashram is to me. It means the world to me, and everybody in this cast is so close to me. उस वक्त कोरोना शुरू हो गया था, तो कोविड के ज़माने में हम लोग हर दिन पूरी गैंग व्हाट्सएप पे, फेस टाइम पे बातें करते थे हम लोग। और it's just amazing, and I am so excited that अब Amazon और MX Player ने हाथ साथ जोड़ लिया है। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है MX Player को, इस शो को, और आई एम रियली एक्साइटेड। ये बिल्कुल फ्री है, मुझे फिर से बोलने की हम बहुत बारी कहा है मुझसे, बिल्कुल फ्री है ये शो Amazon पर। थोड़ी एड्स आएंगी लेकिन आप वो एड्स भी देख लेना। और बस थैंक यू सो मच। इट्स एन एक्साइटिंग 5 एपिसोड्स, और इसमें जो मसाला है वो एक पूरा भरा हुआ मसाला है। इसमें आपको हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया दिखेगा और इंटरेस्टिंग लगेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। लव टू ऑल। जपनाम। लव यू, लव यू। आपको बॉबी सर में वो बाबा का कौन सा रूप दिखा था सर? लाइक व्हाट मेड यू से कि यही मेरा बाबा है? नहीं, वो किसी ने नहीं देखा था, सिर्फ मुझे दिखा था।
एक अजीब सी बात होती है, मतलब कास्टिंग, आप अगर बॉबी को देखें, कहीं मिलें, तो ये कितना सीधा, सरल, खूबसूरत, अच्छे दिल वाला इंसान दिखता है, और इसका दिल अगर काला हो तो कितना मजा आएगा। तो मेरी कास्टिंग जो है वो इसी तरह की थी। मैं एक हीरो को कास्ट करना चाहता था, एक रियल लाइफ हीरो को, और फिर उसके अंदर से जो डार्कनेस है उसको एक्सप्लोर करना चाहता था। एंड आई जस्ट थॉट बॉबी वॉज अमेजिंग। वो हमने बहुत सारे लोगों को कंसिडर किया था, एंड इवेंचुअली मैंने श्रुति से कहा कि बॉबी को बुलाओ, बहुत दिन से हम काम करना चाहते हैं, अगर वो फ्री होगा और करना चाहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। पम्मी हमेशा डरी हुई रहती है, लग रही है डरावनी, पर मैं पहले प्रकाश सर से डरी हुई थी क्योंकि मेरा वज़न नहीं बढ़ रहा था। फिर मैं बॉबी सर से डरी हुई थी क्योंकि मैंने सारा लिट्टी चोखा खा लिया और जो भी खाना अवेलेबल होता था वो मैं खा जाती थी। सो देयर वर टू पीपल हु ऑलवेज ऑन माई माइंड, वन वॉज प्रकाश सर एंड वन वॉज बॉबी सर। सो जोक्स अपार्ट, आई थिंक दीज टू हैव रियली गिवन मी लाइफ टाइम ऑफ opportunity to portray something that is so like Pammi starts with एक छोटी सी लड़की, और जहाँ से वो ये जो बन गई है अभी, मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है देख करके। और एक और चीज़ आई वुड रियली लाइक टू थैंक प्रकाश सर, लाइक बॉबी सर सेड दैट दिस ashram caste became a family, and my father, who's no more, he was very very happy and proud because I was shooting that time for this show and I had a family to fall upon, and every evening हम जब मिलते थे, हम बातें करते थे, तो थोड़ा लोड शेडिंग हो जाता था। पर पम्मी आप किसी को भी लोड शेडिंग करने नहीं देने वाली है, वो बहुत स्ट्रेस देने वाली है सबको, जैसे आपने देखा है, स्पेशली बोपा स्वामी और बाबा जी को। सो stay in tune, it's free, so watch Ashram on 27th. Bobby, at the start of the conversation you were speaking about how you were skeptical about telling Dharmendra sir and Sunny about your choice of this film. Tell me, how did they react to it when they saw it? Of course they loved your performance, but what did they have to say about the character that you were playing? See, we are actors and we all want to play characters which we not in real life, and as an actor you get an opportunity to be someone else without being that person. So definitely it is a kind of a topic, something which is gets controversial with things and all that, but it's showing what's happening in our country. Things like this exist in our country. That's why the following and the viewership of the show is so big, because people can identify with the show, with the story, with what's happening in it. So I didn't want anyone, घर में कभी होता है कि जब माँ बाप कुछ कह देते हैं कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, तो आपको बात माननी पड़ती है। पर एज एन एक्टर मैं खुद इसी कोशिश में लगा था कि मैं अलग किस्म के रोल, कैरेक्टर्स कर पाऊँ। हीरो के रोल्स तो मिलने नहीं वाले थे मुझे, तो इसीलिए जब मैंने ये शो एक्सेप्ट किया तो मैंने किसी को बताया नहीं। मैं बस वेट कर रहा था जब आएगा शो, क्या रिएक्शन मिलेगा, और जो रिएक्शन मिला वो मुझे ऐसा लग रहा कि मैं सपना देख रहा हूँ। मतलब मेरी माँ कह रही है मुझसे, हर दिन फ़ोन आ रहे हैं मेरी सहेलियों के, आपके बेटे ने इतना प्यारा काम किया, हमें तो बहुत मज़ा आ गया। पापा मुझे बुला के बता रहे हैं कि इतने लोगों के फ़ोन आ रहे हैं मुझे कि तूने इतना अच्छा काम किया, आई एम सो हैप्पी, कितना खुश हूँ मैं तेरे लिए, तेरे काम की इतनी तारीफ़ हो रही है। भैया ने भी वही, उनके इतने सारे दोस्तों ने फ़ोन किया उनको कि कहा कि बॉबी से बात कराओ हमारी। और सो आई गेस वी ऑल एक्टर्स ट्राइंग टू एंटरटेन ऑडियंसेस, एंड एज एक्टर्स वी वांट टू डू आवर बेस्ट एंड ब्रिंग आउट दैट कैरेक्टर द क्लोजेस्ट वी कैन टू इट। एंड आई थिंक ऑल द थैंक्स goes to Prakash ji, who believed in me. End of the day, I think things fall in place, but Prakash ji has really changed my life in many ways. So thank you Prakash ji. अच्छा सर, जो आपका बाबर इराला जो कैरेक्टर है वो एक आइकॉनिक बन चुका है इस टाइम पे,
हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दिस करेक्टर? एंड बिकॉज जैसा प्रकाश सर ने बताया कि आप इतने सीधे साधे शरीफ इंसान दिखते हो, तो आपने वो कहाँ से निकाला? वो कितनी मेहनत थी प्रकाश सर की, या आपने क्या करा उसके अंदर सर? बट ये Actually- उतने हैं नहीं। या ये प्रकाश सर की नज़र लग रही है, अंदर वाले जो पहचान निकाल ली उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं है मैन। प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है हर कैरेक्टर के लिए जब आप कर रहे होते कोई भी प्रोजेक्ट। और ये जो नया सिस्टम बन गया है जो पहले था नहीं एग्जिस्टिंग, जहाँ आपको सिर्फ डायलॉग्स भी उसी दिन मिलते थे जिस दिन शूटिंग थी, पर यहाँ पर अब मैं जब था सेट पर, मैंने उससे पहले ही मैंने प्रकाश जी से कह दिया कि आप, मैं जानता हूँ अगर मैं बाबा का रोल प्ले कर रहा हूँ तो मेरी लैंग्वेज मेरे जो होगी वो बहुत कठिन होगी। तो उन्होंने इतने प्यार से बोला तो फिक्र मत कर, मैं सुनीता करके एक लेडी हैं वो तेरे साथ बैठेंगी। और सारे डायलॉग्स तैयार कर लिए थे काफ़ी पहले, और मैं उन सुनीता जी के साथ बैठकर सब डायलॉग सीखता था। और Can I say something here? मैं You know, he used to mug his dialogue so hard कि वो मेरे लाइंस भी याद रखते थे, और कहीं मैं मिस कर गया तो बोला तूने वो लाइन नहीं बोली। So he used to be that prepared, you know. नहीं, ये इतना बदमाश एक्टर है क्योंकि इसने इतना थिएटर किया है और ये इम्प्रोवाइज ऐसे ही करता है। तो जब मैं कुछ इसके डायलॉग सुन रहा हूँ जो मैंने पढ़ चुका हूँ, मेरे पर जब ये बोलता था तो ये अपने हिसाब से उनको ऊपर नीचे करके बोलता था। तो मैं शुरू में थोड़ा सा आई शुड गेट स्टार्टल्ड, पर देन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चल गया कि ये ऐसे ही करने वाला है। और तो एज एन एक्टर हिज एनर्जी काइंड ऑफ गॉट इनटू मी। एंड मतलब इतना अच्छा था वहाँ पर सेट पर, ऑन लोकेशन एंड ऑल्सो ऑन इन अ होटल। हम सब बैठते थे शाम को और मुझे हमेशा यही टेंशन रहती थी कि मैं अपनी लाइन सब ठीक से बोल पाऊँ, और सब मेरी मदद करते थे सब। तो इनके साथ बैठकर मैं प्रैक्टिस करता था। फिर एक दिन जब मेरी पहली बार दर्शन से मुलाकात हुई, मैं वैनिटी वैन के बाहर बैठकर कुछ डायलॉग बोल रहा था, तो उसमें कुछ शब्द थे जो हरियाणवी में थे। तो मैं लगा हुआ हूँ, तो हम बातें करने शुरू की। तो मैंने कहा मेरे ये डायलॉग्स हैं। उसने कहा बॉबी डोंट वरी, मैं आई विल हेल्प यू। मैंने बोला नहीं यार, ये एक दिन में तो सीख नहीं पाऊँगा मैं, और प्रकाश जी ने थोड़ी छूट दी है कि आप थोड़ा उसे इतना हरियाणवी बोलने की ज़रूरत नहीं है। But everyone around was trying to be very helpful and understanding, because I was working with actors who had trained so well in their journey towards becoming actors that it really helped me as an actor. और ये हमारी जो बैठी है पहलवान, इसने इतनी अच्छी हरियाणवी बोली, इतनी मेहनत की, इसको मुझे आज भी याद है। पहली बार मैंने इसे प्रकाश जी के ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर मिला था, और मुझे आज भी याद है वो दिन। और मैंने जब काम शुरू किया, इतनी डेडिकेटेड एक्टर है, क्योंकि ये ऐसी वेब सीरीज़ है जिसमें कैरेक्टर्स को काफ़ी अलग किस्म के इमोशंस दिखाने पड़ते हैं। एंड इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद अदिति, बिकॉज जिस किस्म का कैरेक्टर है बाबा निराला का, इट रियली हेल्प मी व्हेन आई वाज परफॉर्मिंग विद हर। So it was really good fun.